सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। तो आज हम आपको शिव पुराण के अनुसार किए जाने वाले या भगवान शंकर को जल समर्पित किए जाने के तरीकों का वर्णन करेंगे। यदि रोग मुक्ति चाहते हो, यदि कार्य सिद्धता चाहते हो, यदि मनोकामना को पूर्ण करना चाहते हो, या कोई भी आपकी इच्छा ही क्यों ना हो, उस इच्छा को भी यदि पूर्ण करना चाहते हो, तो आपको प्रत्येक दिन यानी कि प्रतिदिन इस प्रकार से भगवान शंकर के ऊपर जल समर्पित करना चाहिए। जल समर्पित करने का नियम बनाना चाहिए। वो क्या तरीका है और कैसे आप जल समर्पित कर सकते हो, जानेंगे हम आज के इस वीडियो में। और जो भी तरीके शिव महापुराण में या गुरुजी पंडित प्रदीप जी मिश्रा ने अपनी कथा में बताए हैं, वो सभी तरीके आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। किस प्रकार से आप इन उपायों को करके, या इस प्रकार से यदि आपके पास बेलपत्र नहीं है, आपके पास में कोई पुष्प नहीं है, या भगवान शंकर को समर्पित करने के लिए कोई वस्तु भी नहीं है, तो भी आप केवल और केवल जल से भगवान शंकर को रिझा सकते हो, भगवान शंकर को प्रसन्न कर सकते हो। तो वो कौन कौन से तरीके हैं, चलिए आइए देखते हैं गुरु जी ने कौन कौन से तरीके बताए हैं हमको भगवान शंकर पे जल समर्पित करने के। पर उससे पहले आपको एक छोटा सा कार्य कर देना होगा। वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के पास में शेयर कर दो, ताकि वो सभी शिव भक्त इस वीडियो को देखकर केवल जल समर्पित कर कर भगवान शंकर की अनुग्रह अपने ऊपर प्राप्त कर सके, भगवान शंकर उनके ऊपर अनुग्रह कर सके। तो कौन कौन से तरीके हैं वो जिससे भगवान शंकर पर हम जल समर्पित कर सकते हैं। अब सबसे पहले तो हम आपको शिव जी के बारे में जानकारी देते हैं। भगवान शंकर के बारे में आपको, आप देखते होंगे कि शिव जी के आसपास में ये गणेश जी का स्थान होता है, ये कार्तिकेय जी होते हैं, ये माँ अशोक सुंदरी और ये नंदी जी होते हैं। पर शिव महापुराण में और गुरु जी ने हमको बताया है कि उनकी कथा से सुनकर आपको ये बात बताना कि ये जो शिवलिंग है, इस पूरे शिवलिंग में भगवान शंकर के 13 बच्चे और पूरा परिवार निवास करता है। आप कहोगे 13 बच्चे कैसे? तो 13 बच्चे ऐसे कि जो कार्तिकेय जी है उनको हम षडानन कहते हैं। षडानन मतलब जिनके 6 सर है। पहले ये 6 बच्चे थे, 6 अलग अलग बच्चे थे, जिनको जोड़कर भगवान शंकर ने एक बना दिया, तो ये षडानन कार्तिकेय हो गए। एक बच्चे जो कि हैं गणेश जी, तो कुल हो गए भगवान शंकर के 7 पुत्र। कैसे? 6 तो ये जो गणे 6 तो जो षडानंद कार्तिकेय जी थे वो, और एक गणेश जी 7। अब भगवान शंकर की 5 सर्व कन्याएं, 5 बेटियां, जो कि जया, विशरा, शामली वाली, दौतली और देव, ये भगवान शंकर की 5 बेटियां, कुल हो गए 12। और एक भगवान शंकर की सबसे छोटे नंबर की बेटी जो कि है माता अशोक सुंदरी। तो ये कुल मिलाकर हो गए भगवान शंकर के कुल 13 बच्चे। अब इस शिवलिंग के अंदर ही भगवान शंकर के 13 बच्चे विराजमान हैं। ये जो स्थान होता है पूरा, ये भगवान गणेश जी का स्थान होता है और ये भगवान शंकर के चरणारविंद होते हैं। ये जो उल्टा हाथ है, यानी कि शिवलिंग में जो उल्टे हाथ पे स्थान होता है, ये होता है भगवान कार्तिकेय जी का स्थान। ये जो आप मोटी सी लाइन देख रहे हो, यही है माता अशोक सुंदरी या बहन अशोक सुंदरी। और ये जिस पर शिवलिंग विराजमान है, ये जो लिंगायत आकृति विराजमान है, ये पूरा स्थान ये है माता पार्वती का हस्तकमल या माता पार्वती का स्थान। यदि कभी आपको माता पार्वती से कोई बात बोलनी हो, इस स्थान पर, इस पूरे स्थान पर अपना हाथ रखकर आपकी कामना करो। माता पार्वती आपकी कामना को भगवान शंकर तक पहुंचा देगी। ये जो माता अशोक सुंदरी और ये जो बीच में स्थान है इतना सा, ये है 64 योगिनियों का स्थान, जो स्वयं माता पार्वती ही है। तो अब सबसे पहला तरीका जल समर्पित करने का, ये जो जल समर्पित किया जाता है, ये अधिकतर बहुत ऑफ मोस्ट ऑफ द पीपल, यानी कि अधिकतर लोग इसी प्रकार से जल समर्पित करते हैं भगवान शंकर के मंदिर में। भगवान शंकर के मंदिर में जाएंगे और इसी प्रकार से जल समर्पित करते हैं। पर उससे पहले आपको एक और बात बता दूं, यदि आप घर से जल का कलश लेकर नहीं जा रहे हो, मंदिर में ही जल समर्पित कर रहे हो और मंदिर का ही कलश, मंदिर का ही जल ले रहे हो काम में, तो उसका प्रभाव, यानी कि उस जल का चढ़ाया गया पुण्य आपको कभी भी प्राप्त नहीं होगा। उसका पुण्य किसके खाते में जाएगा? जिसने मंदिर में वो लोटा रखा था,
और जिसने मंदिर के अंदर टंकी लगाई थी या नल की व्यवस्था की थी या नल लगाया था जिससे हम जल समर्पित कर सके। तो इस बात का ध्यान रखना, यदि आप चाहते हो कि आपको उस जल का लाभ प्राप्त हो, ये जो आप शिव जी को समर्पित कर रहे हो, तो उसके लिए आपको मंदिर में जाते से ही जो भी कलश रखा हुआ हो और जो भी जल हो, उस कलश और जल का किराया भरना होगा। किराया कितना? 50 पैसे प्लस 50 पैसे 1 रुपया भर दीजिए, 1 रुपया प्लस 1 रुपया 2 रुपये भर दीजिए, 5 रुपये प्लस 5 रुपये 10 रुपये भर दीजिए। इस प्रकार आप अपनी श्रद्धा अनुसार, अपने मन अनुसार किराया भर सकते हैं। प्रतिदिन करोगे तो प्रतिदिन ये कार्य करना ही है आपको। ठीक है, तो अब जल समर्पित करने के तरीके समझो। सबसे पहला तरीका, जो सबसे कॉमन तरीका, जो 100 में से 99 लोग या 100 में से 90 लोग अपनाते हैं, वो है शिव मंदिर में जाना और सीधे जल भगवान शंकर पे समर्पित कर देना। ये तरीका भगवान शंकर पे जल समर्पित करने का सबसे कॉमन, सबसे आसान तरीका है। वैसे तो शिव इस तरीके से प्रसन्न हो जाते हैं, पर उसमें समय लगता है। समय लगता है इस तरीके से भगवान शंकर को जल समर्पित करने में। दूसरा जो तरीका है वो है आपकी मनोकामना को पूर्ण करने वाला तरीका। मनोकामना, यदि मान लो आपकी कोई मनोकामना है और उस मनोकामना को चाहते हो कि वो पूर्ण हो जाए, उसको पूर्ण करने के लिए आपको जल समर्पित करना होगा। कैसे? तो देखो, आप एक कलश जल लेकर गए, किसी भी दिशा में खड़े हो जाइए, पर वैसे दक्षिण दिशा में खड़े होंगे। ये जो जलाधारी होती है हर शिव मंदिर में उत्तर की तरफ होती है, और इस उत्तर की तरफ जलाधारी के जो पीछे वाला भाग होता है वो दक्षिण दिशा कहलाती है। तो आप इस दिशा से समर्पित करोगे जल। कैसे समर्पित करोगे? सबसे पहले थोड़ा सा जल भगवान गणेश जी के स्थान पर कलश से डालोगे, थोड़ा सा जल भगवान कार्तिकी जी के स्थान पर उसी कलश में से डालोगे, थोड़ा सा जल ये जो माता अशोक सुंदरी है इनके स्थान पर डालोगे। फिर इसके बाद में लोग इस प्रकार से भी जल चढ़ाते हैं, लेकिन एक गलती करते हैं। क्या करते हैं? वो घड़ी की विपरीत दिशा में जल समर्पित करते हैं, जो नहीं करना चाहिए। यानी कि जैसे यहाँ पे जल डाला, गणेश जी के स्थान पर जल डाला, कार्तिकी जी के स्थान पर जल डाला, माता अशोक सुंदरी के स्थान पर जल डाला, और फिर इस प्रकार से जल उल्टा लेकर आ जाते हैं। ये घड़ी की विपरीत दिशा होती है। आपको इस प्रकार से जल नहीं डालना। आपको जिस प्रकार से जल समर्पित नहीं करना, माता अशोक सुंदरी के स्थान पर जल समर्पित करने के बाद इस प्रकार से आके वापस यहीं आना है। और उसके बाद में थोड़ा सा जल आपको, जो शिव जी के ऊपर जलाधारी होती है, जलाधारी कौन सी? जो ही आप ये देख रहे हो, ये भगवान शंकर की 5 बेटियों का स्थान है, इसमें आपको थोड़ा सा जल डालना है। अब आप बोलोगे कि भैया हमारे मंदिर में जलाधारी नहीं है तो हम क्या करें? तो उसके लिए भी आपको भी एक बात बता देते हैं। यदि जिन मंदिरों में जलाधारी ना हो, और जब भी जल चढ़ाए हो, चाहे गणेश जी के स्थान पर चढ़ा रहे हो, चाहे कार्तिकी जी के स्थान पर चढ़ा रहे हो, चाहे माता शोक सुंदरी के स्थान पर चढ़ा रहे हो, हमेशा मनोकामना बोलना। तो पहला स्थान गणेश जी, दूसरा भगवान कार्तिकेय जी, तीसरा माता अशोक सुंदरी, चौथा स्थान माँ पार्वती, पांचवा स्थान जलाधारी। अब जलाधारी नहीं है आपके मंदिर में, तो ये जो आप देख रहे हो ये भगवान नंदी जी का एक पैर है। अब ये एक पैर हमेशा ऊपर उठा हुआ दिखाई देगा आपको, हमेशा ऊपर उठा हुआ दिखाई देगा। तो इस पेड़ के पास में यदि जलाधारी ना हो, जलाधारी हो तो जलाधारी में डालो, जलाधारी ना हो तो इस पेड़ के पास में जल समर्पित करो। और उसके बाद में बचा हुआ कलश का सारा जल आपकी मनोकामना बोलते हुए भगवान शंकर के शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दो, इस प्रकार से। लेकिन एक सेकंड रुकिए, जब आप भगवान शंकर के शिवलिंग पर जल समर्पित कर रहे हो, अंत में थोड़ा सा जल बचा लेना। थोड़ा सा जल क्यों बचा लेना? जब शिव जी के ऊपर जल समर्पित कर दो, उसके बाद में आपको वापस से आना है। कहाँ आना है? भगवान शंकर के मंदिर में, और भगवान शंकर के मंदिर में ही रहना है। जब शिव जी पे जल समर्पित करोगे, उसके बाद कलश में से थोड़ा सा जल बचाकर शिवलिंग से आना, और मंदिर से जब हम बाहर निकलते हैं तो बाहर निकल के शिव जी की तरफ फेस करके खड़े हो जाना। थोड़ा सा जल डाल देना इस स्थान पर, थोड़ा सा जल डाल देना इस स्थान पर। यह कौन सा स्थान है? जब हम शिव मंदिर में प्रवेश करते हैं तो शिव मंदिर में प्रवेश करते समय भगवान शंकर की चौखट पर थोड़ा सा जल डालते हैं। तो जब पहला स्थान मैंने आपको बताया गणेश जी, दूसरा स्थान माता, क्षमा करो, दूसरा स्थान कार्तिकी जी, तीसरा स्थान माँ पार्वती माता शोक सुंदरी, चौथा स्थान माँ पार्वती, पांचवा स्थान जलाधारी, छठा स्थान भगवान शंकर, और सातवां और अंतिम स्थान ये भगवान शंकर के मंदिर की चौखट पर थोड़ा थोड़ा जल डालना, आपकी मनोकामना बोलना। यदि आप इस प्रकार से जल समर्पित करते हो तो आपकी मनोकामना जो भी है वह शीघ्र अतिशीघ्र पूर्ण हो जाएगी। ये था एक तरीका जिससे आप जल समर्पित कर सकते हो। अब हम आपको बताते हैं दूसरा तरीका जल समर्पित करने का।
एक तो हमने आपको बता दिया सीधे शिव जी पर समर्पित करना, दूसरा तरीका अभी बता दिया 7 स्थान पर, तीसरा तरीका बताते हैं जो कि है रोग मुक्ति के लिए। रोग मुक्ति के लिए जिस भी दिशा में आप खड़े हो, फिर वो पूर्व, पश्चिम, उत्तर या दक्षिण, ये जो माता पार्वती है, ये माँ पार्वती के हस्त कमल पर जिस दिशा में आप खड़े हो उस दिशा की विपरीत, जैसे दक्षिण दिशा में खड़े हो तो ये वाला जो स्थान है, इस स्थान पर यदि पूरा जल समर्पित करोगे तो आपकी रोग मुक्ति होगी। यदि सामने उत्तर की तरफ खड़े हो तो ये जो स्थान है यहाँ पर जल समर्पित करोगे तो आपकी रोग मुक्ति होगी। इसी प्रकार किसी भी दिशा में खड़े हो, जल विपरीत स्थान पर समर्पित करते हो तो आपकी रोगों की मुक्ति होती है। तीसरा है कार्य सिद्धता के लिए, यदि आपका कोई कार्य अटका हुआ है, अब मान लो आप कई वर्षों से, कई सालों से संतान प्राप्ति के लिए प्रयास कर रहे हो, लेकिन आपका वो कार्य पूर्ण नहीं हो पा रहा, तो इसके लिए आपको क्या करना है? सबसे पहले शिव मंदिर में जाना है। शिव मंदिर में जाकर जो माता अशोक सुंदरी का स्थान है, इस स्थान पर आपको जल समर्पित करना है। दो ही स्थान है इस तरीके में आपको भगवान शंकर के शिवलिंग पर जल समर्पित करने के। कलश लेकर आओ मंदिर में, सबसे पहले डालो माता पार्वती के हस्त कमल पर, क्षमा करो, माता अशोक सुंदरी के स्थान पर जल, और इसके बाद में बिना जल की धार तोड़े, आपकी कामना बोलते हुए, आपकी मनोकामना बोलते यहाँ से बिना जल की धार तोड़ते आपको भगवान शंकर के शिवलिंग पर जल समर्पित कर देना है। एक बार और बता देता हूँ, जैसे आप शिव मंदिर में प्रवेश करोगे, सबसे पहले जल समर्पित करना है माता अशोक सुंदरी के स्थान पर, और फिर यहाँ से जल की धार बिना तोड़े शिव जी के ऊपर जल समर्पित करना। आपका कार्य बोलकर आपकी कार्य सिद्धता बहुत अति शीघ्र हो जाएगी। तो ये एक और तरीका हो गया जिस प्रकार से हम जल समर्पित कर सकते हैं। अब एक तरीका जो कि है भगवान शंकर को प्रसन्न करने का, भगवान शंकर को रिझाने का, वो है भगवान शंकर के शिवलिंग पे जो जलाधारी होती है, उस जलाधारी में सबसे पहले जल समर्पित करो। ये है भगवान शंकर को रिझाने का, भगवान शंकर को प्रसन्न करने का तरीका। आप शिव मंदिर में गए, सबसे पहले जलाधारी में जल डाला, फिर माता अशोक सुंदरी के स्थान पर जल डाला, और अंतिम स्थान यानी माता अशोक सुंदरी के स्थान पर जल समर्पित करने के बाद में भगवान शंकर के शिवलिंग पर जल समर्पित कर दिया। ये 3 स्थान और है जहां पर आप जल समर्पित करते हो तो भगवान शंकर शीघ्र अतिशीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। अब जो गुरुजी ने बताए हैं नाम लेकर, तो नाम लेकर जल समर्पित करने का तरीका, यदि आपकी कोई विशेष कामना है और वह पूर्ण नहीं हो रही, तो एक उपाय जो गुरुजी ने बताया जल समर्पित करने का वो है भव रेंदु चक्र। भवरेंदु चक्र, ये नाम आपको लेना है, भवरेंदु चक्र का स्मरण करना है, और भगवान शंकर के मंदिर में जाकर सबसे पहले कलश से जल समर्पित करना है माता पार्वती के हस्त कमल पर। 3 बार, 4 बार, 5 बार, इतनी बार जल समर्पित करना है, और लगातार घुमाते रहना है उस कलश को। 1 बार घुमाया, 2 बार घुमाया, 3 बार घुमाया, 4 बार घुमाया, भवरेंदु चक्र का स्मरण करा, और फिर उसके बाद में जब कलश में थोड़ा सा जल बचे तो बिना जल की धार रोके वो पूरा जल भवरेंदु चक्र का स्मरण करते हुए शिव जी पर समर्पित कर देना। भगवान भोलेनाथ आपकी वो कामना बहुत जल्द ही पूर्ण कर देंगे। अंतिम उपाय और अंतिम तरीका शिव जी को मनाने का, शिव जी को रिझाने का, सारी मनोकामनाओं की पूर्ति करने का, वो है द्विजेश्वर महादेव। कौन से महादेव? द्विजेश्वर महादेव के नाम से। इसमें आपको क्या करना है, जिस भी दिशा से आप समर्पित करोगे जल, आपको जल समर्पित करते हुए उसी दिशा में आ जाना है। आ जाना कैसे? जैसे मान लो आप उत्तर की तरफ, उत्तर की दिशा में खड़े हो शिव जी के सामने, जल आपको यहाँ से समर्पित करना शुरू करना है, और फिर द्विजेश्वर महादेव का नाम लेते हुए इस प्रकार से जल घुमाते हुए आपको वापस आ जाना है इसी तरफ। इसी तरफ वापस आ जाओगे जल की धार बिना तोड़े, फिर इसी स्थान से आपको जाना है द्विजेश्वर महादेव का नाम लेते हुए शिवलिंग के पास में, और शिवलिंग के ऊपर द्विजेश्वर महादेव का नाम लेते हुए सारा जल समर्पित कर देना है। केवल और केवल यदि 7 दिन आप इस प्रकार से जल समर्पित करते हो तो आपकी सारी मनोकामनाएं शीघ्र अतिशीघ्र पूर्ण हो जाएगी। अब पूछोगे आप कि यदि हम दक्षिण दिशा में खड़े हो तो हम क्या करें? तो दक्षिण दिशा में खड़े हो तो आपको क्या करना है, दक्षिण दिशा में भी शुरुआत तो आपको यहीं से करनी है, इस प्रकार घुमाते हुए आपको जाना है और वापस यहाँ आना है। अब यहाँ से आप जब जाओगे तो दक्षिण दिशा की तरफ जाओगे और पीछे की तरफ से यहाँ जल समर्पित करोगे। यदि आप बोलो कि हम पूर्व या पश्चिम में खड़े हो तो यहाँ खड़े हो, इस दिशा से जल समर्पित कर रहे हो तो इसी प्रकार से जाना है, यहाँ आके फिर इधर चले जाना है आपको और यहाँ से जल समर्पित करना है। यदि इस जगह खड़े हो तो समर्पित यहीं से शुरू करना है, यूं घूम के इधर से जल इस प्रकार से समर्पित कर देना है।
महादेव आपकी सारी मनोकामनाओं को पूर्ण करेंगे। तो ये थे भगवान शंकर को जल समर्पित करने के तरीके, जल समर्पित करने के उपाय। जिस भी उपाय से आप शिव को रिझाना चाहते हैं, शिव को अवश्य रिझाएं, शिव रिझेंगे, आपकी कामना को पूर्ण करेंगे। एक अंतिम तरीका जो कि आपको अपनाना चाहिए, वो उन माताओं बहनों के लिए है जिनको संतान कामना की इच्छा है, संतान प्राप्ति की इच्छा है, और वो है तुमरुकेश्वर महादेव। कौन से महादेव? तुमरुकेश्वर महादेव। तुमरुकेश्वर महादेव के नाम से यदि आप प्रतिदिन एक कलश जल और एक बेलपत्र शिवलिंग के ऊपर समर्पित करते हो और उस जल का आचमन करते हो और इस बेलपत्र का भी आचमन करते हो, तो एक समय में आपकी गोद अवश्य ही भरेगी। सफ़ेद आंकड़े की जड़ का उपाय करते हो और पशुपतिनाथ जी के व्रत करते हो, तो आपकी मनोकामना और आपकी संतान प्राप्ति की कामना भी पूर्ण होगी। तो कीजिए ये उपाय। सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर